हेलो जी, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी आज दिन है वीरवार का, सुबह सुबह का टाइम हुआ है तकरीबन 8 बजे के आसपास का। रक्षित को स्कूल जाने के लिए जो है मैंने तैयार किया था, बट जो है वो आज वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि एकदम से रक्षित पापा ने मना कर दिया है कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और जैसे इस मौसम में बारिश हो रही है वो बात एक अलग है, बट हमारे यहाँ पर रात से लाइट भी नहीं थी और लाइट ना होने के कारण से कह लीजिए कि हमें पता ही नहीं चला, एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि लाइट नहीं है। तो हमारे रूम में 2 फैन चल रहे थे और एक बाहर वाले रूम में भी फैन चल रहा था लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सुबह तक कह लीजिए कि 8 बजे तक हमारा इन्वर्टर भी जो है डेड हो गया था, यानी कि कह लीजिए कि सिटी दे गया था। और तो उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर रक्षित वगैरह को नहला दिया था अच्छे से। इसको बॉडी लोशन वगैरह लगा कर जो इसको मैं तैयार कर दूंगी क्योंकि अभी फ़िलहाल एक लाइट जल रही है, बट थोड़ी देर के बाद ये भी नहीं जलेगी क्योंकि ये रहता है ना कि थोड़ा बहुत देर तो चलो काम वगैरह हो जाएगा तो फटाफट से अपने जो है काम कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर जो है रक्षित वगैरह को मैंने तैयार कर दिया था और ये कर रहा था मेरे साथ यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती। और ये जो है काजल की डब्बी मैंने इसको लगाई थी तो लेके भाग रहा था, तो मैं इसको पकड़ रही थी और मैं यही बोल रही थी इसको कि मान जा बेटा, मान जा तू। बिल्कुल भी जो है ये नहीं मानता है। और खैर छोड़िए, ये तो बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहनी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि फिर इससे रहता है कि बच्चा अकेलापन भी ज़्यादा महसूस नहीं करता है जब पेरेंट्स ही बच्चे के साथ इस तरीके से रहते हैं, खेलते हैं और थोड़ा सा अलग लगता है। तो यहाँ पर रक्षित फिर से मेरे साथ मस्ती कर रहा था, बट मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं, मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि अब भी तो लाइट आ रही है, बट थोड़ी देर के बाद ये भी नहीं है, जो एक लाइट जल रही है वो भी जो है नहीं जलेगी। और अब भी इस टाइम पे ना आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारा टीवी चल रहा था क्योंकि अभी तक जो हम लोगों को पता नहीं था कि लाइट, हमें लगा था कि चलो कोई नहीं आ जाएगी, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, आधे घंटे में 1 घंटे में आ जाएगी। बट अभी जब हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा है बिजली वालों से कह लीजिए, तब पता चला है कि बिजली का जो है खंभा वगैरह टूटा हुआ है, तो शाम तक ही कभी लाइट आएगी जब लोग वो ठीक करेंगे। तो फिर एकदम से कह लीजिए कि हार्ट अटैक आने को हो गया था कि भगवान शाम तक लाइट आएगी। ऊपर से बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आई है और बारिश के मौसम में आप लोग समझ सकते हैं मक्खी वगैरह बिल्कुल भिनन भिनन करने लग जाती हैं। और बिना काम के कह लीजिए कि लाइट भी नहीं है, लाइट हो तो अपना कह लीजिए कि पर्दी वर्दी लगा के अपने घर में ही अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, बट लाइट भी नहीं थी। ऊपर से कह लीजिए कि बारिश आ रही है, मतलब कह लीजिए कि कभी रुक रही है कभी आ रही है, ऐसा वाला सीज़न था। और बहुत ही कह लीजिए इस बारिश में तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आज के दिन। और बस उसी के साथ मैंने अपने मैट वगैरह उठा दिए थे, अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, यानी कि मैट वगैरह सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और उसी के साथ रक्षित के पापा नहा लिए थे। रक्षित के पापा कर रहे हैं पूजा पाठ अपनी, तब तक जो है मैं करूँगी यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी। वैसे मैंने तो चाय एक बार पी ली थी सुबह, बट अभी रक्षित के पापा बोल रहे हैं कि उनको भी चाय पीने का मन कर रहा है अभी, तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय बना देती हूँ। उसी के साथ यहाँ पर मैंने गैस को थोड़ा सा क्लीन किया है और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो घी का डब्बा बाहर रखा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा मैं घिलड़ी में घी निकाल लूँगी और बाकी का घी जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रेंड्स ये घी जो है गाय का है, तो गाय का घी पहले तो मैं सबसे पहले जब भी मेरे घर पर आता है थोड़ा सा मंदिर के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि गाय के घी में कहते हैं ना कि अगर हम लोग दीपक लगाते हैं या फिर कह लीजिए अपना एक दिया लगा लेते हैं तो काफ़ी शुभ रहता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है कि मतलब गाय का घी पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुद्ध रहता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ एक ही दिए के लिए निकालती हूँ मैं, क्योंकि शाम को डेली 2 दिए लगाती हूँ, एक मंदिर में और एक अपने मेन गेट पे। तो जो मेन गेट वाला दिया है वो मैं इस घी में लगाती हूँ, यानी कि गाय वाले घी में। बाकी तो पूजा के लिए अलग से घी आता है तो उसमें लगता है मंदिर वाला दिया। बट ये था कि मेन गेट पे जो है मैं गाय का ही लगाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि मेन गेट पे जब भी हम दिया वगैरह लगाते हैं तो हमें गाय के घी का लगाना चाहिए। तो बस घी वगैरह मैंने निकाल के रख दिया था। उसके बाद ये बास्केट मुझे थोड़ी सी आज लग रही थी मैसी मैसी सी, तो मैंने कहा आज लगे हाथ इसको भी क्लीन किया जाए। और फिर रक्षित के पापा भी घर पर थे तो थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो भी करवा देंगे आज, क्योंकि बारिश हो रही है तो वो कहीं जा नहीं पाएंगे। तो ये था कि जो भी हमें रायता सब्जी वगैरह बनानी होगी वो रक्षित के पापा बना देंगे और मैं जो है अपने बाकी का काम यहाँ पर कर लूँगी। तो बस हल्की हल्की डस्टिंग कर रही हूँ, अपनी जो ये दवाइयाँ वगैरह है इनको अच्छे से पोंछ के झाड़ के रख रही हूँ। और मैक्सिमम ये है कि 3 से 4 दिन में इनको ऐसे ऐसे क्लीन करते रहो तो काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है, एकदम से घर की कायापलट सी लगती है। क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग कर पाते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हम एक दिन पूरे ही घर को उधेड़ दें और मतलब कह लीजिए कि फिर पूरे घर की सफाई करें। मैं बट पहले ऐसा कर लेती थी, बट जब रक्षित नहीं था। बट अभी तो देखो सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे पास और कह लीजिए कि घर भी
थोड़ा बच्चा होने के बाद देखो टाइम में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं, उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर जो है आज का दूध आया था, तो मैं उसका पनीर निकाल दूँ, क्योंकि मेरा कल का दूध यूं ही रखा हुआ था एज इट इज़। तो मैंने कहा आज का जो पनीर आया है उसका मतलब आज का जो दूध आया है उसका मैं पनीर निकाल लूँगी, और पनीर की सब्जी भी जो है हम लोग बना लेंगे। तो क्या ही खाएं फ्रेंड्स, सब्जी इतनी महंगी हो रही है, तो फिर मुझे यहाँ पर लगा कि चलो दूध है, ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो दही जो है मैं नहीं जमाऊँगी, क्योंकि दही भी बहुत ज़्यादा हो रही थी घर पे, क्योंकि अब भी जो है इन दिनों में दही वगैरह इतनी नहीं खाई जाती है, तो काफ़ी सारी बच जाती है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने जो है अदरक डाल दी थी, और अभी जो है अभी तक हम लोग अदरक वगैरह जो है नहीं पी रहे थे चाय में, और बस अब भी कह लीजिए कि जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो चाय वगैरह थोड़ी सी अदरक वाली चलती है। उसी के साथ पनीर मेरा फट गया था, और यहाँ पर जो है मैं निकालने लग गई थी अपनी झाड़ू, और अक्षित ने फैलाए हुए थे काफ़ी सारा कूड़ा, और वो क्या करता है कागज़ वगैरह फाड़ता रहता है पूरा दिन, और अभी जो है फर्श पे बैठा हुआ है अंदर, आप लोगों को उसका पैर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से जो है मैं झाड़ू लगा रही थी। और फ्रेंड्स जब बारिश का मौसम होता है ना, तो ये कह लीजिए कि पूरे घर में चिपचिपाहट फर्श पे काफ़ी सारी हो जाती है, क्योंकि एक तो मक्खियाँ इतनी आती हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है मुझे। और बस तो यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और फिनाइल डाल के पोछा लगाऊंगी। तो बस अब भी देखिए आप लोगों को उतनी नहीं दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ, बट घर में एक भी मक्खी घुस जाती है ना फ्रेंड्स, मुझे बड़ी मतलब परेशानी होती है उससे, बहुत ही अजीब सा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगभग जो है मेरा निकल गया था। अब इसके बाद बारी आएगी बाथरूम वगैरह क्लीन करने की, अपना वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने की, जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है, क्योंकि जिस दिन मैं बाथरूम साफ़ ना करूँ तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैंने कोई काम किया है, या फिर मेरा काम जो है आज कंप्लीट हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ये रक्षित निकाल देता है बार बार से, मैं पाइप में लगा के रखती हूँ। तो बस इसको मैंने लगाया था, और यहाँ पर जो है सरफ़ मैंने डाल लिया है, जो कि मैं अलग से बाथरूम के लिए रखती हूँ। तो सरफ़ डाला है, उसको अच्छे से बांस वाली झाड़ू से कह लीजिए बिल्कुल टाइल वगैरह को घिस दूंगी, ताकि पैरों वैरों के थोड़े बहुत भी जितने बहुत निशान होते हैं तो वो सब निकल जाए, और उसके साथ साथ डर्टी पार्टिकल्स जो होंगे वो भी निकल जाएंगे। और तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा फिनाइल वगैरह भी मैं ऐड करूँगी। तो फिनाइल वगैरह मैंने डाल दिया। उसके बाद बारी आती है अपनी बकेट, ये जो बाल्टी वगैरह है, और ये कह लीजिए कि जो हमारी ये मुड्ढी या फिर जो भी बोलते हैं इसको, ये है, इसको अच्छे से वॉश करूँगी, तब जाके कहीं कह लीजिए कि मुझे लगेगा मैंने आज जो है बाथरूम क्लीन किया है। तो बस यहाँ पर जो है लाल वाला हार्पिक मैंने टाइल्स वाला होता है उसको मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसके बिना बाल्टी जो है चाहे मैं कितनी साबुन से रगड़ लूँ, या फिर कह लीजिए कि कितना ही मैं सरफ से रगड़ लूँ, उतने अच्छे से कह लीजिए चमकती नहीं है जब तक मैं ये वाला हार्पिक यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए डेली मैं नहीं लगाती हूँ कि मैं कहूँगी कि नहीं मैं डेली ही जब भी बाथरूम साफ़ करती हूँ तो हर बारी अपना लाल वाला हार्पिक है उसको यूज़ करती हूँ, बट मैं डेली नहीं करती हूँ। फिर ये रहता है कि हफ्ते में 2-3 बार जब भी मैं लगा देती हूँ उसको, तो काफ़ी अच्छे से बाल्टी वगैरह जो है चमक जाती है। और फ्रेंड्स आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये बाल्टी कम से कम मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, और आज भी बिल्कुल नई की नई लगती हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर एक और पचका हो गया था मेरा इस बारिश के मौसम में। हुआ था ये कि पानी जो है हमारी टंकी का वो जो है ख़त्म हो गया था, और यहाँ पर जो सप्लाई वाला पानी बाहर आ रहा था, तो मुझे जो यहाँ से ले जाकर काम करना पड़ रहा था। और लाइट भी जो है घर में नहीं थी, और रक्षित कर रहा था मेरे साथ, थोड़ी सी मस्ती यहाँ पर। और ये यहाँ पर कह लीजिए मेरा मोप भी थोड़ा सा जाम हो गया था, तो आज एक से एक परेशानी कह लीजिए कि मेरे ऊपर आ रही थी। मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि एकदम से है ना पूरे घर की काया सी पलट हो गई है, कह लीजिए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी, दूसरा ये था कि बस एक ही लाइट जल रही थी, चाहे मैं रूम की जला लूँ, चाहे मैं किचन की जला लूँ, या फिर मैं बाथरूम की जला लूँ। तो मुझे उसमें ये था कि चलो कोई बात नहीं, एक लाइट कम से कम जल रही है तो मेरा कोई ना कोई काम तो हो ही जाएगा। कह लीजिए कि जब किचन में काम करना है तो किचन की जला लो, रूम में करना है तो रूम की कर लो, तो उस हिसाब से अपना काम जो है लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी वापस किचन में। किचन में आने के बाद मैंने 2-4 बर्तन थे चाय वगैरह के, वो मैंने धुल लिए थे। और किचन में फ्रेंड्स एक टैप में जो है पानी आ रहा है, जो कि सप्लाई वाले पानी से मतलब कनेक्ट, जो कि हमारे ताजे पानी की होती है। तो बस उसमें पानी आ रहा था, तो मैंने उसी से ही अपने बर्तन वगैरह धुल लिए थे, किचन को जो थोड़ा सा क्लीन कर लिया था। अब ये 1-2 जग वगैरह रह गया था, इनको भी जो है अपना धुलूंगी अच्छे से, और फिर जो है इनको भर के रख दूंगी। और पानी ये नहीं कहूँगी कि उसमें भी फुल प्रेशर से आ रहा था, जो कि एक किचन में जो एक टूटी में पानी आ रहा था ना, उसमें भी बिल्कुल हल्का हल्का पानी आ रहा था। तो बस यहाँ पर जो है पनीर भी मेरा निकल गया था, और तो बस ठंडा भी हो गया था काफ़ी देर। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छे से निचोड़ूंगी, और उसके बाद जो है फ्रिज में रख दूंगी। तो रक्षित यहाँ पर बार बार फ्रिज को खोल रहा था, कह रहा था हाय गर्मी करके ना, बस फ्रिज के अंदर ही बैठने को हो रहा था वो। तो बस उसको थोड़ा सा डांटा है, उसके बाद फिर से मैं कर रही थी। बार बार है जो उसको बोलना पड़ रहा है कि बेटा रहने दो, मान जाओ, ऐसे फ्रिज मत खोलो। पर उसको गर्मी इतनी लग रही थी ना फ्रेंड्स, क्योंकि एक फ़ैन भी जो है नहीं चल रहा था आज हमारा। इस बारिश ने तो इतनी बुरी हालत जो है वो कर दी थी हमारी।
तो बस अगर बारिश नहीं आती तो शायद खंबा नहीं गिरता, और खंबा नहीं गिरता तो शायद लाइट भी नहीं वो होती। तो बस उसके बाद यहाँ पर पालक वगैरह को मैं चॉप करूँगी, क्योंकि आज हम जो है पालक की भुजी बनाने वाले हैं। थोड़ा सा अलग हो जाएगा खाने में। और तो बस मुझे एक बार लगा था कि शायद हम रायता बनाएंगे पालक का, बट फिर अक्षित के पापा बोले कि नहीं, मैं जो है पालक की भुजी बनाऊंगा और तुम देखना किस तरीके से मैं बनाता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत कह लीजिए कि मैं ये है कि कुंडी में कम कूट पाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे से उतने अच्छे से नहीं कूट पाता, क्योंकि रक्षित के पापा कोई भी चटनी हुई या फिर कह लीजिए कि अपना घिया वगैरह या कुछ भी हुआ, उनको अच्छे से बिल्कुल कुंडी में ही मैश कर देते हैं, बिल्कुल महीन कर देते हैं। बट मैं उतनी नहीं कर पाती हूँ महीन, मेरे से जो है मिक्सी से ही होता है, और मिक्सी में मैं काफ़ी अच्छा और बिल्कुल अच्छे से टेस्ट कर देती हूँ, यानी कि कह लीजिए टेस्ट आ जाता है खाने में। तो उसी के साथ यहाँ पर पालक वगैरह को मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। फिर अब बारी आती है अपना ये जो कूड़ा करकट फैला हुआ है, इसको थोड़ा सा समेटने के लिए। पालक के डंठल वगैरह थे और धनिया फ्रेंड्स, देखिए आप लोग यहाँ पर पालक वाले ने कितना सारा धनिया दिया है, बहुत सारा धनिया दिया है भैया। सब्जी महंगी हो रही है उस हिसाब से बहुत सारा धनिया जो है उसने पालक में डालकर ऐड कर दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा जो हाथ है ना वो उसमें लग गया था टैंक पे, तो काफ़ी सारा कोहनी में दर्द हो रहा था। और मैं यहाँ पर अक्षित बोल रही थी बेटा मुझे वो डस्टिंग वाला कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो। तो वही चीज़ मैं उसको बोल रही थी, क्योंकि उसके पास कोई काम तो था नहीं आज, टीवी भी नहीं देख सकता था, वो फ़ोन भी नहीं चल रहा था उसका, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। दूसरा ये था कि लाइट भी नहीं है तो वो खेल नहीं रहा था, ऐसे ही भिनन भिनन मेरे आसपास जो है भिनक करा था। तो मैंने कहा तुम मुझे कपड़ा वगैरह दे दो, डस्टिंग के लिए जो है मैं अपना टैंक वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो अब भी उसने किस तरीके से फेंक के दिया है फ्रेंड्स, तो मेरे को हंसी भी आ रही थी कि बच्चे ना कभी किसी की सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है चमक गई थी मेरी टंकी, और बस इसको जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। उसके बाद जो है इसको अपने वापस उसी जगह पर रख दूँगी। और अब बारी आती है आटा वगैरह लगाने की, अपना आटा वगैरह लगाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने अभी रोटियाँ वगैरह भी बना ली हैं। तो अभी देखिए कुंडी में रक्षित के पापा ने पालक वगैरह कूट दी है, प्याज वगैरह कट कर दिए हैं, और वो जो है अपना साइड में बनाएंगे। तब तक जो है मैंने खाना वगैरह बना लिया था, और रक्षित के लिए बनाए थे मैंने 2 पराठे। मैंने कहा एक आधा खा लेगा तो कम से कम उसका पेट जो है पूरा दिन भरा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आज अपना डस्टबिन वगैरह भी धुला था, तो उसमें बारी आती है पन्नी वगैरह बिछाने की। तो ये गार्बेज बैग है, इसको मैं बिछा दूंगी, तो ये रहेगा कि इससे फिर जो है जल्दी सी डस्टबिन मेरा गंदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए डस्टबिन वगैरह उतनी जल्दी क्लीन नहीं कर पाते। तो जी हेलो फ्रेंड्स, ये हो गया है शाम का टाइम, और अभी तकरीबन बजे हुए हैं 4:30 बजे के आसपास। तो अभी जो है हमारे इधर लाइट आ चुकी है, और जस्ट अभी आई है। तो मैंने अपना दिन का सारा काम कर लिया था, और उसके बाद मैं नहा धुल ली थी अच्छे से, बिल्कुल फ्रेशनअप वगैरह हो चुकी थी। तो ये 2-4 बर्तन थे खाना खाने के बाद के, उनको मैंने मांज दिया था, धुल दिया था दिन में ही। अभी जो है उनको कर दिया है अरेंज। और ये कुछ मैंने मंगवाया था सामान, कह लीजिए कि ऑर्डर करके ब्लिंकिट्स ऐप से। तो ये मंगवाया था, और इसमें ये कह लीजिए कि मकेन्स के स्माइली हैं, और कह लीजिए कि वेगी वाले जो कह लीजिए कि फिंगर फ्राइज़ हैं और फिंगर फ्राइज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, क्योंकि रक्षित को काफ़ी मन कर रहा था, और मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा रहता है ना कि खोलते ही एक माज होती है, उनको यही लगता है नहीं खोलते ही थोड़ा सा सूंघ के देखते हैं कहीं ये चीज़ ख़राब ना हो। और हालांकि मैंने इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ चेक किया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे भैया बहुत ही फास्ट डिलीवरी है, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर घर पर आकर दे गए थे। तो रक्षित के पापा कह भी रहे थे कि कहाँ से मंगवाया था जो इतनी जल्दी आ गया है। बट ये था कि चलो कोई नहीं, अच्छा सामान आया है, काफ़ी ठीक ठाक था। और उसके बाद कह लीजिए कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी रक्षित के लिए मैं बनाने वाली हूँ स्माइली। तो मैंने उसको पूछा था कि रक्षित आपको क्या खाना है, स्माइली खानी है कि फिंगर फ्राइज़ खानी है। तो उसने बोला था कि मम्मा मुझे मतलब स्माइली खानी है। तो बस उसके लिए मैंने स्माइली निकाल ली है, और अपने लिए भी मैंने 2-4 वेगी वाले जो फ्राइज़ होते हैं वो निकाले हैं। और बस तो यहाँ पर जो है मैंने 3 से 4 ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि ये जो है मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ वेगी वाले। और ये जो है मकेन्स वाले मकेन्स के जो ये स्माइली है फिंगर फ्राइज़, ये तो मैं काफ़ी बार कह लीजिए कि खा चुकी हूँ पहले भी। तो बस ये था। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से जो है इनको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। मतलब ये कह लीजिए कि इनको काफ़ी बार मतलब काफ़ी देर तक मैंने पकाया, क्योंकि फिर कच्चे रह जाते हैं तो बच्चों के पेट में। वैसे तो ये खिलाने भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, पर क्या करें बच्चे हैं मानते नहीं हैं। और फिर रक्षित जब कोई जिद करता है ना तो मुझे फिर अच्छा सा नहीं लगता है। ये लगता है कि चलो कोई नहीं बच्चे को खिला देते हैं, भले ही थोड़ा खिलाएंगे, बट ये रहेगा कि चलो कोई नहीं खिला देते कम से कम। किसी चीज़ के लिए बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें नहीं खिलाया। तो बस यहाँ पर मैं इसलिए इसके लिए बनाए हैं, और 2-4 मैं भी खा लूँगी। तो देख के आती हूँ रक्षित को पहले अंदर, क्योंकि वो अंदर रूम में जो है बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, और चिल्लाया जा रहा था मम्मा कब दोगी, कब दोगी, स्माइली कब दोगी।
तो जी बस यहाँ पर मेरे वेगी फ्राइज़ भी हो गए थे और फिर उसके बाद मैंने ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी कढ़ाई से बाहर। और उसके बाद जो है मैं अपनी दाल का तड़का मैं यहाँ पर अभी से लगा दूंगी, क्योंकि लाइट फ्रेंड्स पूरा दिन नहीं थी तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मुझे यहाँ पर लगा कि चलो मैं अपना फटाफट से आज काम कर लेती हूँ, तो शाम को मैं काफ़ी रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये रहता ना कि देखो लाइट नहीं थी, फ़ैन भी नहीं चल रहे थे, तो पूरा दिन यूं ही चला गया था, तो बिल्कुल एकदम बॉडी में पेन सा हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अपना प्याज वगैरह को भून लिया है। उसके बाद दिन में जो हमने पालक की भुजी बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसको जो है मैं इन्हीं में ऐड कर दूँगी, तो थोड़ा सा दाल पालक का टेस्ट हो जाएगा, यानी कि कह लीजिए कि दाल पालक जो है हमारी यहाँ पर बन जाएगी। तो प्याज मैंने जो है आज बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किए थे। उसके बाद दाल थी, दाल को मैंने दिन में ही बॉईल करके रख दिया था, तो बस दाल भी मैं यहाँ पर बना दूंगी। और दाल पालक जो है आज हमारा डिनर में रहेगा दाल पालक और रोटी, तो बस यही बनेगा। हल्की सी इसमें मैं जो है लाल मिर्ची डाल दूंगी कलर के लिए। उसके बाद मैं अभी आ गई थी अंदर और यहाँ पर जो है रक्षित और मैं कर रहे थे अपना स्नैक्स यानी कि एंजॉय। तो बस यहाँ पर वैसे तो मैं सोच रही थी कि चाय वगैरह इनके साथ बना लेती हूँ, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं चलो चाय वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में और यहाँ पर जो है मैंने अपना मटका वगैरह भरा था उसको जो है मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर शाम का फ्रेंड्स पूजा का टाइम हो गया था मेरा, तकरीबन 6:30-7 बज गए थे। और इसी टाइम पर तकरीबन जो है मैं अपनी पूजा करती हूँ शाम के टाइम पर, क्योंकि दोनों पहर मिलते हैं, यानी कि सुबह का और शाम का इकट्ठा समय हो जाता है ये, यानी कि उस टाइम पर जो है हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने मंगवाए थे गूगल और लोबान, जिसकी मैं धुनी डेली ही देती हूँ, तो वो जो है मेरे ख़त्म हो गए थे। कल ही लास्ट था, यानी कि कल जब मैंने धुनी वगैरह दी थी तो वो जो है ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर जो है गूगल तो काफ़ी अच्छा आया था, बट लोबान जो है बिल्कुल टाइट थी, एकदम पत्थर के जैसी। तो मुझे लगा कि मैं दोनों को मिक्स करके ही यानी कि चूरा बना के एक डब्बे में रख दूंगी, और इसी तरीके से मैंने पिछली बार किया था। फिर जो है रोज़ रोज़ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है कि भैया अपने जैसे है अंगारी बनाई, उसके बाद लिया और थोड़ा सा दोनों ही मिक्स रहते हैं तो थोड़ा सा भर के चुटकी एकदम उस पर डाल दिया, तो अच्छे से पूरे घर में उसको धुनी वगैरह दी जाती है। अदरवाइज ये अलग अलग रहे फ्रेंड्स, गूगल अलग और लोबान अलग, तो ये जो है इतनी जल्दी से कह लीजिए कि जो है जलते भी नहीं है, और कह लीजिए कि मतलब फिर धुआं वगैरह इतने अच्छे से नहीं उठता है। फिर मैंने जो है इनको मिक्सी में डाल दिया था और बिल्कुल अच्छे से पीस डाला था इनको काफ़ी हद तक, और जो है बिल्कुल अच्छे से महीन हो गए थे। और हाँ देखिए इसके बाद जो है मिक्सी वगैरह का जार बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में ही धुनी दे दूँगी, तो थोड़ा सा धुआं धुआं हो गया इस टाइम पे, बट देखो पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है करने के लिए। और ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। अब मैं मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ।